तो 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू होने वाला है और इसके वजह से क्या होगा कि आपके जो फेवरेट मोटरसाइकिल्स हैं जैसे हिमालयन 450 हो गया या इंटरसेप्टर 650 है, इन सब की प्राइसेस में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ क्या कि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और ओवरऑल बाइकिंग कम्युनिटी में इसका कैसा सेंटीमेंट है इस चीज़ को लेके, प्राइस हाइक को लेके, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जीएसटी 2.0 में क्या है, पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। पहले जो है जितनी बाइक्स होती थी, एंट्री लेवल बाइक्स हो या फिर प्रीमियम बाइक्स हो या फिर मिड लेवल बाइक हो, सब में 28% जीएसटी लगता था। ठीक है, जैसे स्प्लेंडर हो गई, इसमें 28% जीएसटी लगा करता था। और उससे ऊपर की जो बाइक होती थी जैसे KTM 390 एडवेंचर हो गया या फिर ट्रायम्फ की बाइक हो गई या फिर ट्रायम्फ की डेटोना 660 हो गई, इस तरह की बाइक्स पे 3% एडिशनल सेस लगता था। मतलब इफेक्टिवली 31% टैक्स लगता था इस पे। तो अभी जब गवर्नमेंट ने जीएसटी रिवाइज किया है तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ है कि अब जो 350 सीसी से ऊपर की जो मोटरसाइकिल्स रहेंगी उसके ऊपर अब 40% टैक्स लगेगा। एक 40% टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया जो कि लग्जरी और सीन आइटम के लिए किया गया है। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स हो, मतलब जो लग्जरी में काउंट होते हो, उसमें 40% टैक्स लगेगा। इसी की वजह से जो भी मोटरसाइकिल 350 सीसी से ऊपर की रहेगी उसमें 40% टैक्स अट्रैक्ट करेगा। मैं सबसे पहले ब्रांड वाइज बात करना चाहता हूँ कि इस ब्रांड का कौन से मॉडल्स में कितना प्राइस इजाफा हुआ है। सबसे पहले ट्रायम्फ स्पीड T4 की बात करता हूँ। तो ये जो है 1,99,000 पहले इसकी प्राइस थी, अब जो है 2,12,000 हो गया, मतलब 13,000 के अराउंड इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है शोरूम। सेम स्पीड 400 जो है 2,50,000 की आती थी, अभी 2,67,000 की होगी, मतलब 17,000 प्राइस इंक्रीज हो चुका है एक्स शोरूम में। उसी तरह से ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400 आती थी जो कि 2,74,000 प्राइस थी उसकी, अभी 2,92,000 हो चुकी है, 18,000 एक्स शोरूम प्राइस बढ़ा है। उसी तरीके से ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X जो है उसकी भी प्राइस 2,67,000 थी, अभी 2.85 लाख हो चुकी है, मतलब इसमें भी 18,000 की प्राइस इंक्रीज हुई है। सेम गोज विद KTM RC 390 या फिर एडवेंचर एक्स की बात करूँ तो 3,03,000 पहले प्राइस थी इसकी एक्स शोरूम, तो अभी जो है ये बढ़ के 3,32,000 हो चुकी है। उसी तरीके से KTM 390 एडवेंचर जो है उसका प्राइस 3,67,000 से बढ़ के 3,92,000 हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 25,000 का प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगेन अगर आप रॉयल एनफील्ड में बात करते हैं हम लोग, तो रॉयल एनफील्ड की जो गुरिल्ला 450 है उसकी 2,39,000 थी स्टार्टिंग प्राइस, अब वो बढ़ के 2,55,000 हो गई है। वो 16,000 बेस वेरिएंट में प्राइस बढ़ा है उसका भी। अगेन इंटरसेप्टर 650 जो थी उसकी प्राइस थी 3,09,000 जो स्टार्टिंग प्राइस थी, अब बढ़ के 3,30,000 हो गई है, मतलब 21,000 से स्टार्टिंग प्राइस बढ़ी है। अगेन कॉन्टिनेंटल GT में जो है 3,25,000 प्राइस थी उसकी, अभी बढ़ के 3,47,000 हो चुकी है। ऑलमोस्ट 22,000 का इजाफा इसमें भी हुआ है। उसी तरीके से मीटियोर फिर 650 या फिर BR 650 की बात करो 23,000 25,000, इस तरीके से इसके भी बेस प्राइसेस बढ़े हैं। फिर एप्रिलिया की बात करूँ तो RS 457 हो या टुआनो 457 हो, RS 457 में 29,000 का प्राइस इंक्रीज हुआ है और टुआनो में 27,000 का हुआ है। स्टार्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो है RS 457 4,52,000 की आती है, पहले 4,23,000 की एक्स शोरूम आती है। तो ये बेसिकली प्राइस हाइक्स थे जो कि 350 सीसी के ऊपर जो मोटरसाइकिल्स हैं उसके ऊपर हुए। और मैं जो बात कर रहा हूँ प्राइस हाइक का, ये एक्स शोरूम प्राइस हाइक है, राइट। उसके बाद एक्स शोरूम के ऊपर जो है रोड टैक्स लगता है और हर एक स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स होता है, किसी का 8% है, 10% है, 12% है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट का अपना अपना रोड टैक्स होता है। तो रोड टैक्स जो होता है वो एक्स शोरूम प्राइस पे लगता है अगेन, तो आपका रोड टैक्स भी बढ़ जाएगा एक्स शोरूम प्राइस बढ़ने की वजह से। और इंश्योरेंस में भी थोड़ा बहुत शायद प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली में कितना टैक्स पे करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, मतलब आंखों में नहीं दिखता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 3 लाख की कोई बाइक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है उसने 3 लाख की बाइक बनाई, मतलब फैक्ट्री प्राइस जो है 3 लाख रखा है उन्होंने, ठीक है। जब फैक्ट्री से निकलता है तो उस पर आपने 31% टैक्स पे किया, अभी उसका हो गया प्राइस 84,000 हो गया एक्स्ट्रा, मतलब 3 लाख उसके बाद 84,000, और मैं ये 31% की बात कर रहा हूँ। अब उसमें अब 40% टैक्स लगेगा, तो अब ये बढ़ के हो जाएगा 1,20,000। तो मतलब ये समझ लो कि 3 लाख से हो गया 4,20,000। ये एक्स शोरूम प्राइस अगेन। अब इसके ऊपर हमने पे करना है रोड टैक्स जो कि 8% से 12% होता है। 8% से 12% अब रोड टैक्स होगा तो ऑलमोस्ट ये भी आई बिलीव समवेयर 50-60,000 हो जाएगा, या ज़्यादा भी हो सकता है, 50-60,000 हो जाएगा। इसके ऊपर से आपने पे करना है इंश्योरेंस जो कि वो भी 25 से 30,000 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, लगभग लगभग आपने 1 लाख और पे करना है।
तो जाके आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगी। मतलब 3 लाख की मोटरसाइकिल थी, शोरूम्स पे पहुँचते हो गया वो 4,20,000 और आपके घर आते-आते हो जाएगा वो डेफ़िनेटली 5 लाख हो जाएगा या उससे भी ऊपर हो सकता है। तो कहने का मतलब 3 लाख का बाइक अपने और आपके घर आते-आते बन गया वो 5 लाख, 5,20,000, 5,25,000 इस तरीके से। तो इतना ज़्यादा हम पे करते हैं मोटरसाइकिल में। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जितनी लग्ज़री कार्स में आप समझते हैं पोर्शे हो गया या फिर रेंज रोवर हो गया या फिर बीएमडब्ल्यू हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, इस पे भी 40% टैक्स है, ठीक है? और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर पहले सेस था, मतलब 40% टैक्स पे ऊपर सेस जो था, उनका सेस उनको पे करना पड़ता था, किसी का 1%, किसी का 12% अलग-अलग सेस के वो थे। तो अभी क्या हुआ उनका सेस तो हट गया, तो टेक्निकली वो 40% पे कर रहे हैं करोड़ों की कार के लिए। और हम लोग एज अ बाइकर जो कि 400 सीसी 600 सीसी जो कि बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 3 लाख होती है, किसी की 2.6 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 12 लाख, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। और इस 10-12 लाख के मोटरसाइकिल पे हम लोग उतना ही टैक्स पे करेंगे जितना वो लग्जरी कार जो है वो पे करेगा। ये बहुत इनजस्टिस लगा मुझे सोच के, क्योंकि कोई 4 करोड़ की गाड़ी है वो भी इतना ही पे कर रहा है, 40% उस पे जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है, और एक मोटरसाइकिल जो कि लग्जरी तो नहीं है उसमें भी हम 40% ही टैक्स दे रहे हैं। तो ये हो गया आपको अभी मोटरसाइकिल के संदर्भ में 40% टैक्स मैंने आपको कंपैरिजन करके समझाया है। अब मैं बात करता हूँ कि जो बाइक्स जो है ना जिस पे टैक्स बढ़ी है उसका क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है? तो बीते साल जो था ना इस सेगमेंट में काफी ग्रोथ भी दिखा था। अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 350 सीसी की ऊपर की मोटरसाइकिल थी ना, वो फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके 25 तक में ना डबल ऑलमोस्ट ग्रोथ उसको मिला था। तो कहने का मतलब इतना अच्छा ये जो बाइक्स थे परफॉर्म कर रहे थे, खास करके 400 सीसी की जो बाइक्स हैं, जितने सारे लॉन्चेस रिसेंट हुए हैं 2 साल में, ये सब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ओवरऑल। ऊपर से इतने एक्सेसिबल बाइक्स ही कंपनी ने बनाया था, जैसे सोचो 650 सीसी का इंजन रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको 3,03,000 एक्स शोरूम के प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो ये काबिलियत तारीफ वाली बात ही है। या फिर और भी जो बाइक्स बने हैं लाइक केटीएम की तरफ से था, बजाज की तरफ से जो था, ये सब बाइक्स जो है काफ़ी अफोर्डेबल थे, काफ़ी कम प्राइस में 400 सीसी की मोटरसाइकिल मिलती थी। सोचो अभी जो ये टैक्स के बाद क्या हुआ है कि इमीडिएट इम्पैक्ट तो ये हो गया है मार्केट में, यार जाके सब लोग ये तो बुक कर लो, ये तो अभी ले लो, ये तो कभी नहीं ले पाओगे, ये वाला चीज़ है। क्योंकि जैसा हमने भी डिस्कस किया था कि 25,000 26,000 इस तरह से जो प्राइस हाइक हुए हैं मॉडल्स में, अब उस पर आप जब इंश्योरेंस हो रोड टैक्स ऐड करोगे तो मुझे लगता है 30,000 से तो ऊपर प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ठीक है? जब 30,000 से ऊपर अगर नंबर जा रहा है तो अब इसका जो है आपको जो असर जो है वो ईएमआई अगर आप ले रहे हो ईएमआई पे, वहाँ पे भी आपको ये नंबर दिखेगा, क्योंकि 30,000 एक्स्ट्रा पे करोगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो। और इन सब की वजह से क्या हुआ है कि मार्केट इम्पैक्ट क्या हुआ है, अभी लोग जल्द से जल्द बुकिंग करा रहे हैं और जल्द से जल्द डिलीवरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह समझो अभी लोग पुश कर रहे हैं अपने आप को, अभी ही ले लेते हैं वरना पता नहीं बाद में कितना प्राइस पे होगा, क्या होगा नहीं होगा, सो छोड़ो अभी अनसर्टेनिटी बात की, अभी जो है अभी में ले लो। तो ये चीज़ अच्छा हुआ है कि अभी सेल्स हैं बाइक के बढ़ गए होंगे, जो कि 6 महीने तक पोस्टपोन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे बाद में लेता हूँ, या जिनके पास फाइनेंस इस समय अलाउ करता हो लेकिन सोच रहे होंगे बाद में लेते हैं, थोड़ी समय बाद लेते हैं, दिवाली में लेते हैं या फिर और बाद में लेते हैं। तो वो जो है उस तरह के लोग जो हैं वो रश करके बुक करके खरीद लेंगे अभी। ये तो शॉर्ट टर्म में चलो ठीक है, फ़ायदा दिख गया आपको कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस चीज़ का जो है लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो मुझे तो लगता है यार कि कंपनी के पास भी चैलेंज है टू बी ऑनेस्ट। या तो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेंगे, या फिर जो है सारा जो प्राइस है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा, जो अभी यही हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में सेल्स के मोमेंटम को कैसे बनाए रखना ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है कंपनी के लिए भी, क्योंकि प्रॉफिट भी एक तरफ उनको देखना है, एक तरफ प्रोडक्ट भी कस्टमर तक पहुंचे और एक रीजनेबल रेट भी हो। तो देखते हैं कैसे होता है, बट अभी तो ये हो रहा है कि सारा जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो कस्टमर को पे करना पड़ रहा है, इसमें ब्रांड ने सारा मतलब ट्रांसफर कर दिया कस्टमर तक, उस अप्रॉक्स उतना प्राइस बढ़ा ही बढ़ा है, लाइक 7% के अराउंड सबका प्राइस 7 to 8% बढ़ा ही बढ़ा है सारे ब्रांड का। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ है ना कि जो लॉन्ग रन में जैसा, और जिसको आगे बाइक खरीदना था, मतलब ये उसके फाइनेंसेस नहीं वहां तक पहुंचे थे, वो काम कर रहे थे, उसको बाद में लेना था, शायद 6 महीने साल भर बाद लेना था उनको, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ गया साइकोलॉजिकली कि यार 40,000 30,000 बढ़ रहा है प्राइस ऑन रोड में, 30,000 35,000 में भी बढ़ेगा प्राइस, तो उनको अब लगेगा कि यार इतना पैसा है ना वर्थ भी होगा क्या, क्योंकि मे बी उनका उतना बजट भी ना हो। एस्पिरेशनल राइडर जो है जिसके एस्पायर करते हैं लोग कि यार बड़ी बाइक चलाएं,
अब मान लो 150 सीसी का चला रहा है कोई 200 सीसी का बाइक चला रहा है, उसको लगता है यार मैं ना अपग्रेड करके ना कुछ अच्छी सी बाइक लेता हूँ, इंटरसेप्टर खरीद लेता हूँ, या फिर अभी क्लासिक 650 ले लेता हूँ, एप्रिलिया खरीद लेता हूँ, इतनी अच्छी इंजन है, इतने अच्छे लुक्स हैं। तो अब क्या होगा, एक तो ऐसे ही आउट ऑफ बजट जा रहा था ये सब गाड़ी कि उनके लिए ऑफकोर्स आउट ऑफ बजट क्यों जा रहा था यार, थोड़ा सा एप्रिलिया महंगा भी था हल्का। और कॉन्टिनेंटल जीटी टाइप की बाइक के अगर आप लास्ट वेरिएंट मतलब टॉप वेरिएंट पे जाओ तो वो भी महंगी हो जाती है, स्टार्ट 3 लाख से होती है, बट धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो भी थोड़ा ऊपर ही जाता है। तो कहने का मतलब इस तरीके में क्या होगा ना कि लोगों को लगेगा यार वहाँ तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, मतलब उनके दिमाग में लगेगा यार इतना तो खरीदना मुश्किल है। तो मतलब कि 350 सीसी से जो नीचे की गाड़ियाँ हैं उस पर वो फोकस करने लगेंगे आप। और जो इतनी अच्छी बाइक्स जो बनी हुई है टू बी ऑनेस्ट, स्क्रैम्बलर 400 एक्स हो या KTM 390 सीरीज हो, यार एप्रिलिया हो, यार ये सब गाड़ी कितनी अच्छी इंजन के साथ तैयार हुई है यार। ये सब गाड़ी के सेल्स पे शायद इम्पैक्ट हो, और वो अच्छी अच्छी जो मतलब बाइक जो डिजर्व करते हैं राइडर्स शायद ना ले पाए प्राइस हाई की वजह से, क्योंकि जब आप ऑलरेडी बजट आपका स्ट्रेच हुआ पड़ा है तो आप और भी 30-40 हज़ार स्ट्रेच करना नहीं चाहते हो। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इस जो सेगमेंट की बाइक्स हैं वो उसकी जो ग्रोथ होगी, सेल्स ग्रोथ, वो स्लो हो जाएगी। और इसका फायदा 350 सीसी से नीचे की जो मोटरसाइकिल है उसको मिल सकती है। जैसे अपाची सीरीज में 310 जो उनका है उसके सेल्स को बूस्ट मिल सकता है, और उनका एडवेंचर सीरीज भी आने वाला है 300 सीसी में, तो उसको बूस्ट मिल सकता है। ये जो प्राइस जो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग इस बाइक पे सेटल कर देंगे, शायद उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन यार अच्छा बाइक ना सबको मिलना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, मतलब सब डिजर्व करते हैं अच्छी बाइक्स को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अपाचे अच्छी बाइक नहीं है, तो मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या कि जो वहां तक पहुंच सकते थे, जिसको और अच्छी चीज, अच्छे पावर्स, अच्छा स्टेबिलिटी मिल सकता था, वो शायद वहां तक नहीं खरीद पाएंगे अब। तो इस चीज के लिए बारे में इसको कनेक्ट करके बोल रहा था। तो एक ये भी चीज है कि जो 400 से 600 650 सीसी की जो प्लेटफॉर्म है, लाइक रॉयल एनफील्ड का जो 650 सीसी का प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली सेल उसका काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस प्लेटफॉर्म से। जो डेवलप्ड बाइक्स हैं या फिर क्लासिक 650 ले लो, इस तरह की बाइक्स काफ़ी बिकी है दुनिया भर में, ठीक है। और लोगों को पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आया है। अगेन हिमालयन टाइप की बाइक्स है, काफ़ी पसंद आया लोगों को। तो वहाँ पे लोगों को पसंद आता है, हम लोगों को भी पसंद आता है यार। तो कहने का मतलब हम लोग को भी वो बाइक डिजर्व करते हैं, हम लोग को भी वो बाइक चाहिए था। तो आई डोंट थिंक कि टैक्स बढ़ाना कोई सेंसिबल ऑप्शन है उस चीज़ पे। और शायद R&D में भी कंपनी पैसा खींच ले, क्योंकि पहले अपना होम मार्केट हम लोग देखते हैं कि हम हमारा होम मार्केट स्ट्रांग हो। तो मे बी जब हमारे यहाँ अगर सेल्स डाउन होता है अगर, तो हो सकता है कंपनी उतना पैसा लगाना नहीं चाहिए इस सेगमेंट के बाइक्स पे। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का ओवरऑल। और तो समरी दोस्तों यही इस वीडियो का, क्या 350 सीसी से जो ऊपर वाली बाइक्स हैं कहीं ना कहीं अनएक्सेसिबल हो गई है बहुत लोगों के लिए प्राइस हाइक की वजह से। तो आप भी आप विचार कमेंट सेक्शन में रखिए, आप क्या सोचते हैं इस प्राइस हाइक के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, आपका ड्रीम बाइक कौन सा है इन सब में से, और आप बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।